दोस्तों हम लोग इस वीडियो में घातांकन व घात के नियमों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई यार, कुछ लोग तो देखते ही चौंक जाते हैं घातांकन और यार घात तो लगा मैं नहीं सॉल्व करूँगा। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, परेशान होने की कोई बात नहीं, बहुत ही ईजी टॉपिक है। अगर आप सही से देख लेते हैं वीडियो हमारा तो अच्छी तरह से इसके बारे में जान जाएंगे। फिर अगले वीडियो में लोग सवाल भी लगाएंगे इसको। ठीक है, तो चलिए इसको सबसे पहले अच्छी तरह से समझते हैं कि घातांकन क्या होता है। तो ये बात तो आप लोग सब कोई जानते होंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है, 2 का कई बार गुणा हो रहा है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे इतनी बार हो रहा है। ठीक है, तो देखिए कितनी बार, तो इसी को अगर हमें लिखना रहे तो कुछ इस तरह से भी लिखते हैं हम लोग। जैसे 2 का 1 2 3 4 5 6 बार गुणा हो रहा है ना, तो इसी को 2 पे पावर 6 यानी कि कुछ इस तरह से लिखते हैं। तो देखिए इसको कहते हैं, इसको जो 2 है इसको कहते हैं आधार। ठीक है, इसको कहते हैं घातांक, घात या घातांक। ठीक है, इसी को इस तरह से कहा जाता है। तो जब किसी संख्या का बार बार गुणा होता है तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 3 का गुणा अगर कुछ इस तरह से हो कई बार, तो इसको अगर हमें लिखना रहे तो देखिए 1 2 3 4 बार गुणा हो रहा है ना, तो 3 लिखेंगे, फिर इस पे घात 4 लगा देंगे, तो इसको आधार कहेंगे, इसको घातांक कहेंगे। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो अब हम लोग सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया होती है इस तरह से लिखने की प्रक्रिया, उसी को कहते हैं घातांकन। ठीक है, तो घातांकन बस इतना ही है कि किसी संख्या का बार बार गुणा हो रहा है तो कुछ इस फॉर्म में उसे लिख दिया जाए। ठीक है, जैसे ए गुणे ए गुणे ए गुणे, ए का 4 बार गुणा हो रहा है तो ए पे घात 4। ठीक है, तो ये घातांकन हो गया। ये लिखने की प्रक्रिया घातांकन कहलाती है। तो यहाँ ये इसको घात कहेंगे, इसको आधार कहेंगे। तो ये तो आप लोग अच्छी तरह से अब समझ लिए। अब देखिए घातांकन के नियम क्या होते हैं कुछ, चलिए उनको समझते हैं बेहद अच्छी तरह से। ठीक है, तो देखिए दोस्तों घातांक के नियम को समझते हैं। तो घातांक के प्रमुख नियम जो निम्नलिखित हैं, देखिए पहला है कि ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n इज इक्वल टू ए पे पावर m प्लस n। ठीक है, एग्जाम्पल का मतलब जैसे 2 पे पावर 3 गुणे 2 पे पावर 5 इज इक्वल टू 2 पे पावर 3 प्लस 5 यानी कि 2 पे पावर 5 3 8। मतलब जैसे देखिए पहले 2 का 3 बार गुणा हो रहा था। ठीक है, काँव कभी से कर रहा था, दिमाग ख़राब कर दिया, इसको मार के तड़ दिया। तो चलिए देखते हैं पहला, ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n इज इक्वल टू ए पे पावर m प्लस n। तो देखिए एग्जाम्पल हम लोग कुछ ये लिए हैं ना, तो इसका मतलब हुआ कि पहले 2 का 3 बार गुणा हुआ है। ठीक है, तो उसको हम लोग 2 पे पावर 3 लिखे हैं। फिर 2 का 5 बार गुणा, जैसे देखिए इसको हम लोग लिखेंगे तो 2 पे पावर ऐसे लिखेंगे, 2 पे पावर यानी 2 का गुणा 3 बार, 2 पे पावर 3 का मतलब, और फिर बीच में गुणा का चिन्ह है, 2 पे पावर 5 का मतलब 2 का गुणा 5 बार। तो अब इसको हम अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, देखिए 2 ही का गुणा हो रहा है बार बार, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 के पावर 8 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। सेम इसी तरह से है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ गए होंगे आप लोग। हाँ, अगर निगमन की बात करनी है इसकी तो बता दीजिएगा आप लोग, मैं अलग से वीडियो ला दूँगा। ठीक है, दूसरा है ए पे पावर m भागा ए पे पावर n इज इक्वल टू ए पे पावर m माइनस n। ये देखिए ए पे पावर 3 2 पे पावर 3 भागा 2 पे पावर 2 इज इक्वल टू 2 पे पावर 3 माइनस 2, क्योंकि 2 पे पावर m तो यही ना है 2 पे पावर 2, तो ये 2 के यहाँ n है, 3 यहाँ m है, यहाँ 2 n है, तो यहाँ m माइनस n हुआ यानी 3 माइनस 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 पे पावर 1 यानी कि 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए भाग को कुछ इस तरह से लिखते हैं कि नहीं, 2 पे पावर 3, अब बट्टे भी लिख सकते हैं 2 पे पावर 2। ठीक है, तो यहाँ 2 पे पावर 3 का मतलब 2 का 3 बार गुणा, और 2 पे पावर 2 का मतलब 2 का 2 बार गुणा। तो जब इसको काटेंगे तो 2 से यहाँ इस, अरे यार 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 बार कट जाएगा। ठीक है, कैसे बोलना थोड़ा थोड़ा, तो यहाँ क्या, यहाँ 3 कहाँ से आ गया, अरे यार दिमाग खराब हो जा रहा है मेरा। देखिए यहाँ 2 आया ना। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ गए होंगे। 2 पे पावर 3 है तो 2 का गुणा 3 बार होगा, यहाँ 3 नहीं आएगा। अब तीसरा देखिए 2 पे पावर m का होल पावर n इज इक्वल टू 2 पे पावर mn। उदाहरण देखते हैं, जैसे 2 पे पावर 3 है, इसका होल पावर 2 है, तो इसका मतलब 2 पे पावर 3 गुणे 2 यानी कि 2 पे पावर 3 गुणे 2 यानी कि 2 पे पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर अब इसको देखते हैं, जैसे मान लीजिए 2 संख्या ए और बी रहे, एक 2 रहे एक 3 है, कुछ भी हो सकता है ए और बी के जगह। ठीक है, और इस पर कोई घात 2 है तो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 का घात 2 और 3 का घात 2। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ रहे होंगे आप लोग। फिर देखिए यहाँ 5वें को
ए पे अगर घात दोनों घात समान है, ए कोई संख्या यानी कि मान लीजिए 2 है, मैं 2 ही 3 ले रहा हूँ क्योंकि छोटी छोटी संख्या आप कोई भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि बी के जगह और घात इस पे 3 है और बी के जगह कोई 5 है, इस पे घात 3 है, दोनों घात समान है कि नहीं। तो यहाँ पे घात जो है समान होना चाहिए, तो इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 गुणे 5 फिर इसका घात 3, यही ना ए पे पावर पी इंटू बी पे पावर पी इक्वल टू ए बी, पहले ए बी का गुणा करके फिर होल पावर पी, यानी कि 10 पे घात 3। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ रहे होंगे आप लोग। अब यहाँ देखिए ए पे पावर -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन ए पे पावर n। ठीक, जैसे ए पे पावर यार ये 2 पे पावर -3 इज इक्वल टू, तो इसको लिखेंगे तो सबसे पहले माइनस जब घात में रहे ना तो माइनस को हटाया जाता है, तो उसको हटाने के लिए 1/, कर दिया जाता है इस नियम से, 1/, करके फिर उसके बाद 2 पे पावर 3 हो जाता है। जब 1/, करते हैं तो घात हट जाता है, फिर उसी संख्या को लिख दिया जाता है, यही है माइनस हट जाता है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस पर सवाल भी लगाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।